Good evening. Welcome to the third day of vocabulary words from newspapers. Today we shall discuss these five words: nexus, apathy, reprimand, tarnish, and complacency. फर्स्ट वर्ड नेक्सस, जिसका अर्थ है मेल जोल, कड़ी या बंधन. समथिंग लाइक रिलेशन, मेल जोल. इनके समानार्थ हैं सिनोनिम्स: कनेक्शन, लिंक एंड टाई. एंटोनिम्स में विपरीत अर्थों में नेक्सस का डिसकनेक्शन, डिटैचमेंट एंड पार्टीशन. इनके सेंटेंस फॉर्मेशन अगर देखें, सो सेंटेंसेस बी लाइक द स्कूल कैफेटेरिया इज़ द नेक्सस ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी. स्कूल का कॉफ़ी हाउस, विद्यालय का कॉफ़ी हाउस या कैंटीन विद्यार्थियों की गतिविधि का एक केंद्र है, उनके मेल जोल का एक स्थान है. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो पहले ये हिंदी में है: हम आतंक और सामूहिक विनाश के हथियारों के बीच सांठगांठ का सामना कर रहे हैं. यहाँ सांठगांठ का मतलब है नेक्सस. सो सेंटेंस विल बी लाइक, वी आर कन्फ्रंटिंग द नेक्सस बिटवीन टेरर एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. वी आर कन्फ्रंटिंग, यहाँ पर कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, नेक्सस सांठगांठ या मेलजोल, बिटवीन टेरर एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. वेपन्स का अर्थ है हथियार एंड मास डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश. सो इस तरह से नेक्सस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है और ये आपको न्यूज़पेपर्स में बहुत मिलता है. नेक्स्ट वर्ड है अपैथी. अपैथी का हिंदी शाब्दिक अर्थ है असंतोष, उदासीनता या बेपरवाही, बेपरवाह होना. अपैथी के सिनोनिम्स या समान अर्थों में देखें, इनडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, डिसपैशन. और इनके ऑपोजिट वर्ड्स में इंटरेस्ट, पैशन, एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म का मतलब हम कह सकते हैं कि जोश होना, उत्साह में होना. सो इफ़ वी सी द सेंटेंस फॉर्मेशन, हम मतदाताओं की उदासीनता को कैसे दूर कर सकते हैं. हाउ कैन वी ओवरकम वोटर्स अपैथी. यहाँ ओवरकम का मतलब है किसी चीज़ को दूर करना. हाउ कैन वी ओवरकम वोटर्स अपैथी. नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें, उदासीनता आधुनिक समाज की विकृतियों में से एक है. सो अपैथी इज़ वन ऑफ द मेलोडीज़ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. यहाँ पर मेलोडीज़ का मतलब है विकृतियाँ. सो दिस सेंटेंस इज़ लाइक, अपैथी इज़ वन ऑफ द मेलोडीज़ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमेंड. रेप्रीमेंड का अर्थ है डांटना, फटकार लगाना या भर्त्सना करना. जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, पुलिस को फटकार लगाई या किसको फटकार लगाई. सो इन दैट वे दिस वर्ड इज़ यूज्ड, रेप्रीमेंड. रेप्रीमेंड के सिनोनिम्स अगर देखें समानार्थ शब्दों में, रिब्यूक, स्कोल्डिंग, डिनंसिएशन. रिब्यूक एंड रेप्रीमेंड ये आपको न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं. स्कोल्डिंग इज़ अ कॉमन वर्ड अमंग अस एंड डिनंसिएशन जो वर्ड है ये भी आपको न्यूज़पेपर में मिलता है. रेप्रीमेंड के ऑपोजिट वर्ड्स में, इनके एंटोनिम्स में कॉम्प्लीमेंट, प्रेज या रिवार्ड, एक तरह से प्रशंसा करना. सेंटेंस फॉर्मेशन, उनके व्यवहार के लिए उन्हें कड़ी फटकार मिली. दे रिसीव्ड अ सीवियर रेप्रीमेंड फॉर देयर बिहेवियर. सीवियर का मतलब यहाँ है
बहुत ज़्यादा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कड़ी. सो दे रिसीव्ड अ सीवियर रेप्रिमेंड फॉर देयर बिहेवियर. नेक्स्ट सेंटेंस, शिक्षक ने उसे उसकी गलतियों के लिए फटकार लगाई. द टीचर रेप्रिमेंडेड हिम फॉर हिज मिस्टेक्स. जितने भी सिनोनिम्स वर्ड हैं आप उनको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ टार्निश. टार्निश बहुत ही जनरल वर्ड है जिसका अर्थ है कलंकित करना या धूमिल करना. सिनोनिम में इसके समानार्थों में स्टिग्मा, स्पॉइल, ब्लेमिश. हम अपने बोलचाल में ज़्यादातर स्पॉइल वर्ड का भी यूज़ करते हैं और स्टिग्मा का भी करते हैं. एंटोनिम्स में पॉलिश या क्लीन या इम्प्रूव. सेंटेंस फॉर्मेशन इसके कुछ इस तरह से बन सकते हैं, लाइक सोना आसानी से धूमिल नहीं होता. सोना यहाँ गोल्ड, सो गोल्ड डज नॉट टार्निश ईजिली. नेक्स्ट सेंटेंस, ये संदेह तथ्यों को धूमिल नहीं कर सकते. दीज डाउट्स कैन नॉट टार्निश फैक्ट्स. नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज कॉम्प्लिसेंसी. कॉम्प्लिसेंसी का अर्थ है शालीनता, प्रसन्नता, आत्मसंतुष्टि. कॉम्प्लिसेंसी को आप इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक a state of mind where a person thinks that he has achieved everything. वो पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट है. सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसे कहा जाता है, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एडमायरेशन. इसके ऑपोजिट में होएगा डिससेटिस्फेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट. सो इफ़ यू सी सेंटेंस फॉर्मेशन, डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से लड़ने में शालीनता के खिलाफ चेतावनी दी. डॉक्टर्स हैव वार्नड अगेंस्ट कॉम्प्लिसेंसी इन फाइटिंग द कोरोना वायरस. शालीनता के खिलाफ चेतावनी का अर्थ है, डॉक्टर्स का कहना है कि वो इस वायरस को हल्के में ना ले, इसके प्रति शालीन ना हो. इससे अभी लड़ने की ज़रूरत है और हम सब जानते हैं that this virus will remain active until and unless we find a medicine for this. So, sentence was, doctors have warned against complacency in fighting the coronavirus. लास्ट सेंटेंस है इसका, अंग्रेज़ी सीखने में विनम्र रहें, शालीनता पढ़ाई की दुश्मन है. Be modest in learning English. Complacency is the enemy of study. कि जिसको लगे कि उसे सब कुछ आ गया and he knows everything, तो वहाँ से आप नेक्स्ट पढ़ाई नहीं कर सकते. So always remain modest in learning English. Complacency is the enemy of study. So these were the 5 words for today, for day 3. If you can make sentences using these 2 words, which are also very common among us while we speak with people in our general life. First is extravagant and second is decent. I have taken these words from the English dailies in India, the Hindu, Indian Express, and Sun Times, and the Tribune. And if you like the content of this channel, please do subscribe and like and comment. You can also ask any questions related to vocabulary